नमस्कार, मेरा नाम संगीता सिंह है। मैंने एमए इन हिंदी और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मैंने बीएड किया है और मुझे शिक्षा में 21 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। जौनपुर में इत्र का इत्र अपनी खुशबू के लिए दूर देशों तक जाना जाता है और उसका व्यवसाय भी होता है। यहाँ का अटाला मस्जिद, साहिब किला, ये सब तो प्रसिद्ध है ही, और चौकिया मंदिर। इसके साथ जो हमारी गोमती नदी है, दो किनारों को जोड़ने वाली गोमती नदी के ऊपर जो शाही पुल बना हुआ है, उसके बारे में, उसकी खासियत के बारे में बताना चाहेंगे कि वो पुल ऐसे तो एक आम पुल होता है, वो है उस तरह का पुल नहीं है। ये एक ऐतिहासिक पुल है जिसके ऊपर मकान बने हुए हैं जहाँ लोग रहते हैं, और इस पर बाजार भी बने हैं जो अपने रौनक से लोगों को लुभाते हैं। मैं जौनपुर जिले के सिकरारा ब्लॉक में कंपोजिट विद्यालय भरतपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे विद्यालय में 283 बच्चों की छात्र संख्या है। वे सभी बच्चे जो आते हैं हमारे विद्यालय में ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं। इसके बाद बात आती है, हम अपने विद्यालय पे आते हैं कि सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं, तो बहुत, और मेरा विषय इंग्लिश है, चूँकि मैं 6 से 8 तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे उस वातावरण के नहीं होते हैं, तो समस्या आनी ही आनी है। तो इस समस्या से मैं जूझ ही रही थी, तभी मुझे एक ZIIEI का अरविंदो सोसाइटी से मुझे प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिला। और मैंने प्रशिक्षण प्राप्त जब किया तो मुझे पता चला कि मेरे पढ़ाने के तरीकों में और सुधार किया जा सकता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ उस तरीकों को और भी अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। और ये भी जाना कि सुधार करने के लिए गतिविधि जो मैं कराती थी या TLM का प्रयोग मैं करती थी, उससे बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इस प्रशिक्षण से ये भी जाना कि इसमें बिना पैसे खर्च किए, शून्य निवेश से भी हम कई तरह के शिक्षा को दे सकते हैं, कई गतिविधि करा सकते हैं, जो कि हमारे अनुभवात्मक शिक्षण को बच्चों में गतिविधि के माध्यम से वो शामिल किया जा सके और बच्चे उसको अच्छे से सीख सके। और इस कार्य को करने में हमें इनोवेटिव पाठशाला का जो एक ऐप आता है उसको हमने डाउनलोड किया। उसमें कई तरह के अच्छे नवाचार बताए जाते थे। उस नवाचार को हमने देख करके उससे प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेकर के ऑनलाइन क्लासेस भी जो चलती थी, उसमें हमने उनके कंटेंट को भेजे, वीडियो को भेजे, और वो बच्चों को भी अच्छे लगने लगे। मुझे तो अच्छे लगे, बच्चों को भी अच्छे लगने लगे। उनको सरल ढंग से कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसका तरीका बताया गया था, उसको हमने सीखा। और हमारे दिमाग में ऐसे तो कई गतिविधियां चलती थी, लेकिन उस गतिविधि को सही तरीके से कैसे क्रियान्वित करें समझ में नहीं आता था। तो इस कार्य में अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षक, जौनपुर के प्रशिक्षक हैं श्री विवेक शुक्ला जी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे आइडियाज, मेरे विचार को सुधारने में बहुत सहयोग किया। इस इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम का जो प्रशिक्षण था उससे हमने सीखा। बच्चों को ऑनलाइन में भी भेजते थे, तो बच्चे क्या करते थे, बच्चों को जब हम भेजे तो बच्चे जुड़ने लगे, उन्हें बड़ा मजा आने लगा। और इतना ही नहीं, उनके अभिभावकों ने भी बहुत रुचि ली, क्योंकि अच्छे तरीके होते थे, अच्छे नवाचार होते थे, तो वो भी बहुत रुचि लेते थे। इस तरह से हमने उनको जो है एक साथ जोड़ करके काम करना शुरू किया। और मेरा स्कूल रोल प्ले मॉडल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए क्योंकि हमारी जो भी समस्याएं होती हैं, हम अरविंदो सोसाइटी की टीम और सभी शिक्षक एक साथ मिल करके हम लोग समस्याओं पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। अब मैं इस HDFC बैंक और अरविंदो सोसाइटी की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने, अपनी बात कहने का मंच प्रदान। धन्यवाद।